एसईओ इन 2025। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा कि 2025 के अंदर एसईओ कैसे रहने वाला है। चूँकि एआई जबकि मार्केट में कुछ सालों से आ चुका है तो मार्केट में पूरी की पूरी ही सर्च क्यूरी चेंज हो चुकी है। क्योंकि पुराने के टाइम में लोग जितने भी अपनी क्यूरी को सर्च करते थे गूगल पर, कहीं ना कहीं वो एक या दो कीवर्ड से अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते थे। काफ़ी हद तक जो है किसी न किसी सर्च पेज पर उनको आंसर मिल जाता था। लेकिन अब जो है वो लोग दो दो तीन तीन लाइन के क्वेश्चंस को सर्च करके अपना सही आंसर जानना चाहते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी की फॉर्म में लोगों को अपना एक एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से सर्च क्यूरी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। बहुत से बिगनर डिजिटल मार्केटर या इवन के एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर को भी इस बारे में नहीं पता। मार्केटिंग की जो बेसिक कोर है वो एसईओ ही कहलाती है कि आपको सर्च क्यूरी से रिलेटेड चीज़ों का सबसे पहले पता हो। आप एक वेबसाइट को, एक सोशल मीडिया को प्रॉपर एसईओ बेस जो है रेडी करें और उसके बाद आप उसके ऊपर प्रॉपर उसकी कीवर्डिंग और काम कर सकते हैं। फिर आप जो है वो पेड एडवर्टीजमेंट की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ, गूगल एड्स, फेसबुक और मेटा एड्स की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ यही समझते हैं कि आप जो है वो टेक्निकल जो है जितने भी एस्पेक्ट हैं लाइक पिक्सल्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें एक वेबसाइट के ऊपर लगा दें, वहाँ से डेटा लेने लगें और आप एक सर्टेन अमाउंट के थ्रू आप ऐड चलाने लगें तो आप जो है वो डिजिटल मार्केटर बन गए। ये बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करता। बेसिकली मार्केटिंग का असल मकसद होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली गूगल के अंदर इंडेक्स है, सर्च रिजल्ट के जितने भी पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के वो गूगल के अंदर इंडेक्स हैं। आप सर्च कंसोल के थ्रू और एनालिटिक्स के थ्रू उसको प्रॉपर चेक कर सकते हैं। आपकी साइट के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन ना आया हुआ हो। वेबसाइट के मेन पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, सब के सब पेज प्रॉपरली जो है वो बने हुए होने चाहिए। आपका हेडर फुटर प्रॉपरली जो है वो एक ऐसी फॉर्म में दिखना चाहिए कि गूगल के बॉट्स भी जब आपकी वेबसाइट पर लैंड करे तो उनको भी वो क्यूरी समझ में आए, और आम इंसान भी जब आपकी वेबसाइट पर लैंड करे तो उसको भी वो पूरे का पूरा सिनेरियो समझ आना चाहिए। पुराने टाइम में जो एसईओ होता था वो मोस्टली जो है आप एक टाइटल दे देते थे और एक जो है ब्लॉग पोस्ट लिख देते थे, कहीं से भी किसी का भी कॉपी करके या किसी का आर्टिकल को रीड करने के बाद बहुत से लोग अपना एक आइडिया ऐड करके उसको रीराइट कर देते थे। तो अब ऐसा नहीं होने वाला। इवन कि बहुत से लोग अभी भी कुछ टूल्स यूज़ करते हैं रीराइट के लिए या ऑटोमेटेड कंटेंट लिखवाने के लिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं अब काम नहीं करेगी इन फ्यूचर, बिकॉज गूगल है या कोई भी सर्च इंजन है या चाहे चैट जीपीटी है, कोई भी है, वो एग्जैक्ट आंसर ही देंगे यूज़र की सर्च क्यूरी का। क्योंकि जो रिसर्चर है या जो सर्च करने वाला पर्सन है वो अपना एग्जैक्ट आंसर चाहता है, क्योंकि सर्च क्यूरी पूरी की पूरी एआई के आने के बाद चेंज हो चुकी। तो जो लोग कंटेंट राइट करते थे अब उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि अब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स या मिड टेल कीवर्ड्स से कोई काम नहीं चलने वाला। आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और मैक्सिमम 2 से 3 लाइन के जो है वो टाइटल्स भी आपको लिखने पड़ सकते हैं। क्योंकि यूज़र की जो इस वक्त क्यूरी है वो समटाइम 2 से 3 वर्ड के क्वेश्चन पर डिपेंडेंट होती है और उसका एग्जैक्ट आंसर आपकी साइट पर होना चाहिए। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आपकी साइट जिस टॉपिक से रिलेटेड है आपकी साइट को उसी टॉपिक से रिलेटेड होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइट का स्ट्रक्चर कुछ और आंसर कर रहा हो, फुटर में कुछ और चीज़ें हों और बाकी पेजेस भी आपकी साइट से सिमिलर ना हो। एआई के आने के बाद जितने भी वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन थे वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, चाहे वो गूगल हो या बिंग का सर्च इंजन हो। इसकी एग्जांपल ये है कि लोग अक्सर यूट्यूब पे या गूगल के ऊपर कुछ टाइप किए बिना ही वहाँ पर एक माइक का बटन होता है जिसे प्रेस करने के बाद अपनी क्यूरी गूगल को बताते हैं, और गूगल काफ़ी हद तक कोशिश करता है कि अपने कंपेटिटर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला कर दे। वरना यूज़र जो है इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो फिर चैट जीपीटी पे जाने का सोचेगा, क्योंकि चैट जीपीटी ने ऑलरेडी अपना एक सर्च इंजन लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है लोकल एसईओ। तो लोकल एसईओ के अंदर जितने भी बिजनेसेस होते हैं कहीं ना कहीं उनके जितने भी सर्च रिजल्ट पेजेस जो कि इंडेक्स होते हैं वो मोबाइल रिलेटेड ही होने चाहिए। फर्स्ट करो बहुत से लोग जो है वो गूगल माई बिजनेस के ऊपर अपने बिजनेस को लिस्ट कर देते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ खास फोकस नहीं करते। तो ऐसी वेबसाइट भी गूगल में शायद डी रैंक हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गूगल या सर्च करने वाले लोगों को आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आप कुछ इन्फॉर्मेशन का पार्ट तो आप गूगल माई बिजनेस पर दे देते हैं, बट गूगल को कहीं ना कहीं, गूगल और यूज़र दोनों को आपकी वेबसाइट के ऊपर उसकी मैक्सिमम डिटेल्स चाहिए होती हैं, आपकी सर्विसेज के बारे में, आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी बुकिंग्स के बारे में। इसलिए आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली होना ज़रूरी है, क्योंकि 95% सर्चेस किसी भी वेबसाइट पर इस वक्त मोबाइल से आ रही है। कोर रैंकिंग फैक्टर इन 2025, जिसको हम EEAT भी बोलते हैं, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज,
अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर ही आपके एक कंटेंट को गूगल को 100% कन्वे कर पाती हैं कि आप उस कंटेंट के अंदर क्या आइडिया देना चाहते हैं, या आपकी इन्फॉर्मेशन की क्यूरी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ है, या आप किसी चीज़ का रिव्यू दे रहे हैं और वो एग्जैक्ट उससे रिलेटेड है, तो ऐसा कंटेंट 2 से 5 मिनट के अंदर भी इंडेक्स हो जाएगा। क्योंकि ऐसी चीज़ गूगल पर जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, वो फ़ौरन से इंडेक्स होती है। और गूगल भी नहीं चाहता कि वो एक ही इन्फॉर्मेशन को रीयूज़ करे बार बार, डिफरेंट यूज़र मिलकर एक ही इन्फॉर्मेशन पे बात करें और एक ही उनका आइडिया हो। तो गूगल कहीं ना कहीं उन्हीं वेबसाइट्स को टॉप पर लाने वाला है जो कि अपनी क्यूरी या अपने आइडिया को वन गो के अंदर प्रेजेंट करे। यूएक्स, यूज़र एक्सपीरियंस में आपके पेज की स्पीड का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी पेज की स्पीड अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली यूज़र आपकी वेबसाइट पर लैंड करने के बाद किसी और वेबसाइट पर चला जाएगा। और उसके बाद साइट के ऊपर मौजूद जितने भी नेविगेशन हैं वो क्लियरली डिफाइन करें, आपकी वेबसाइट आपके टाइटल के साथ मैच करें। यूज़र प्रॉपरली हर एक नेविगेशन के ऊपर जाने के बाद अपनी एग्जैक्ट क्यूरी और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। नेक्स्ट है हमारा सर्च इंटेंट मैचिंग, यानी कि यूज़र जो भी क्यूरी आकर सर्च कर रहा है उसको एग्जैक्ट आंसर ही मिलना चाहिए, उससे रेलिवेंट आंसर होना चाहिए, ना इधर की बातें हो ना उधर की बातें हो। क्योंकि मोस्टली वेबसाइट पर पहले के टाइम पर जो लोग कंटेंट अपलोड करते थे उनका यही रहता था कि वो कुछ भी लिख देते थे रैंकिंग के लिए और वो रैंक हो जाता। क्योंकि पहले के टाइम में हम लोग काम करते थे गूगल के लिए, लेकिन अब मार्केट में एआई के आने के बाद सर्च क्यूरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि जो यूज़र की क्यूरी का एग्जैक्ट आंसर करेगा यूज़र उसी की तरफ जाएगा। अगर हम चैट जीपीटी की एग्जांपल लें, अगर चैट जीपीटी मेरे क्वेश्चंस का सही आंसर कर रहा है तो मुझे गूगल पे आंसर लेने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली मैं चैट जीपीटी की तरफ जाऊंगा। तो इसी चीज़ को गूगल ने एक्वायर किया है और गूगल ने भी यूज़र एक्सपीरियंस को और अच्छे से एनहेंस करने के लिए वही रिज़ल्ट टॉप पर लाना शुरू कर दिए हैं जो कि यूज़र के क्वेश्चन के एग्जैक्ट रिलेटेड हो। एआई असिस्टेड एसईओ, कहीं ना कहीं एआई टूल आने के बाद बहुत से लोग सिर्फ एआई टूल्स के मोहताज होकर रह गए हैं कि हर चीज़ उन्हीं से लिखवाते हैं, उन्हीं से आइडिया लेते हैं, उन्हीं से ब्रेनस्टॉर्म करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मैं कहीं ना कहीं एआई के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि अगर मुझे देखने वाले इंसान हैं तो वो किसी न किसी इंसान की राय जानना चाहेंगे, उसका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। ठीक है, एआई या गूगल से रिलेटेड जितने भी चैटबॉट्स हो गए वो हमें काफ़ी हद तक कैलकुलेशन में एक अच्छा क्यूरी या रिज़ल्ट ला कर देते हैं। इतना ही बेहतरीन हो कि उस क्यूरी या रिज़ल्ट को हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मॉडिफाई करके और फिर वो यूज़र को अगर हम प्रेजेंट करें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट एक आइडिया होगा, या बेस्ट एक कंटेंट होगा, या बेस्ट एक स्ट्रेटजी हो सकती है। तो टूल्स में SEMrush, सर्फर SEO, चैट जीपीटी और इससे रिलेटेड जितने भी एआई के टूल्स हैं हम उनको यूज़ करके अपने आइडियाज़ ले सकते हैं। बट उन आइडियाज़ को हम 100% एआई पर डिपेंडेंट रह कर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उनमें हमें अपना एक एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस उसमें ऐड करने के बाद ही उस पर कोई ना कोई कैंपेन करनी चाहिए, कोई ना कोई स्ट्रेटजी बिल्ड करनी चाहिए। लिंक बिल्डिंग एंड डिजिटल PR, कहीं ना कहीं बैकलिंक कभी भी डेड नहीं हुए। बहुत से लोग इनके बारे में कहते थे कि बैकलिंक्स डेड हो जाते हैं या डेड हो चुके हैं या डेड हो गए थे। ये डेड नहीं होते। गूगल की एक क्यूरी है वो कुछ टाइम के लिए एसईओ के साथ इस तरह से प्ले करता है कि कुछ वेबसाइट्स को डाउन ले जाता है, कुछ को अप ले जाता है, लेकिन यूज़र को वो इस तरह से प्रेजेंट करता है कि वो कुछ को अप लेके जा रहा है, कुछ को डाउन लेके जा रहा है। गूगल कुछ ना कुछ टाइम के बाद उस चीज़ को दोबारा से रिवर्ट बैक करता है, लेकिन अच्छे से उस पर काम करने के बाद, पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद। तो जितने भी नए आने वाले लोग हैं, अगर वो 2025 के अंदर एसईओ करना चाहते हैं और हाई क्वालिटी बैकलिंक यूज़ करें गेस्ट पोस्ट के थ्रू, तो डेफिनेटली उनका कंटेंट रैंक करेगा और उनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके पेज की अथॉरिटी को बूस्ट करने के लिए। इंटरनल लिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ही आर्टिकल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करने से बढ़ती है, जिससे गूगल चैट बॉट को भी इजी रहती है। वो एक पेज पर क्रॉल करने के बाद सेम पेज से होते हुए दूसरे पेज पर चला जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी गूगल की नज़र में भी बढ़ती है और वो आपकी वेबसाइट को कहीं ना कहीं या आपके कंटेंट को कहीं ना कहीं टॉप पर लाने के लिए कोशिश ज़रूर करता है। एसईओ में इमेज ऑप्टिमाइजेशन और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन एक अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए गूगल ऑलरेडी अपनी वेब पी फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करवा चुका है कि आपकी वेबसाइट पर मौजूद जितने भी इमेजेस हैं अगर वो वेब पी फॉर्मेट में होंगे तो गूगल के अंदर आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक करेगी, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट की स्पीड को डाउन नहीं करते, हाई रखते हैं।
और वीडियो के लिए WebM फॉर्मेट गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो भी वीडियो आप अपने वेबसाइट के साथ लिंक करें वो WebM फॉर्मेट के अंदर आप अपलोड करें, जिसकी वजह से वो वीडियो कभी भी वेबसाइट की स्पीड को लो नहीं करेगी और वीडियो प्रॉपरली प्ले हो सकेगी। कॉमन एसईओ मिस्टेक अवॉइड इन 2025। कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत से लोग कीवर्ड स्टफिंग का यूज करते हैं। जैसे कि ब्लॉग पोस्ट के अंदर वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड को बोल्ड कर देते हैं, ये कीवर्ड स्टफिंग की कैटेगरी में आता है। या इस तरह के बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं जिनका आपकी वेबसाइट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। या गेस्ट पोस्टिंग आप ऐसी वेबसाइट पर करते हैं जो कि आपकी वेबसाइट या कंटेंट से रिलेटेड नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए बन सकता है। बहुत से लोग इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि उनकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जिसको आप लोग चेक कर सकते हैं। गूगल के पेज speedtest.dev की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी वेबसाइट के पेज को चेक कर सकते हैं, जिसमें वो आपकी वेबसाइट के एरर, उसकी मोबाइल फ्रेंडली और डेस्कटॉप फ्रेंडली सभी फैक्टर्स को आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता है। आज के इस टॉपिक को हम लोग सम अप करते हैं, जिसके अंदर हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि AI के आने के बाद एसईओ कैसी रहेगी और यूज़र जो है उसकी क्यूरी कैसी होने वाली है, और उस क्यूरी की बेस पर आपको अपने मैकेनिज़्म, अपनी वेबसाइट, अपना सोशल मीडिया, अपनी हर चीज़ को कैसे लिंक करना है और कैसे यूज़र की क्यूरी से आपको मैच करना है। अदरवाइज़ गूगल हो या बिंग का सर्च इंजन हो, कोई भी आपको इंडेक्स नहीं होने देगा। कुछ पेज शायद आपके इंडेक्स हो भी जाएं, लेकिन आपके कुछ पेजेस इंडेक्स नहीं होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन मौजूद है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और 1-on-1 डिस्कशन के लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग एक मीटिंग ऑनलाइन अरेंज कर लेंगे, जिस पे हम लोग, आप में से कोई भी अगर मीटिंग करना चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर या कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, तो हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उन दोस्तों बहन भाइयों के साथ जो कि डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ से रिलेटेड हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो में उनके लिए कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।